तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। सब्र करने वाले बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन ये ऐलान किया जाएगा कि अल्लाह ताला जिसका कर्ज़दार हो वो हाजिर हो जाए। लोग कहेंगे, ऐसा कौन है कि जिसका अल्लाह कर्ज़दार हो? फरिश्ते जवाब देंगे कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में तकलीफ़ दी थी और उस तकलीफ़ से उनको सदमा पहुंचा था और उनके आंसू निकले थे, मगर उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था और अल्लाह ताला उनका कर्ज़दार है और दुनिया में जो वादे सब्र करने वालों के लिए किए थे आज पूरे करेगा। ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग, मर्द और औरतें जमा हो जाएंगे। फरिश्ते उनके अमालनामा देखेंगे। जिनकी बेसब्री निकलेगी उनको दूर कर देंगे और जिनका सब्र देखेंगे उनको अल्लाह ताला के अर्श के नीचे साया में खड़ा करके अर्ज करेंगे, ऐ रब, तेरी तकलीफ़ों पर सब्र करने वाले हाजिर हैं। हुक्म होगा कि उन सबको तौबा के दरख्त के साया में खड़ा कर दो। हम पहले अपने नूर की रोशनी में उन गम के मारों के दिलों को ठंडा करें। बस उनके दिलों को ठंडक पहुंच जाएगी। फिर हुक्म होगा, ऐ साबिर बंदो, हमने तुमको दुनिया में जलील करने के लिए तकलीफ़ें नहीं दी थीं, बल्कि इसलिए दी थीं कि आज के दिन तुम्हारे दर्जे बढ़ाएं। बस आज हम उन गमों और तकलीफ़ों के बदले तुम्हारे गुनाह माफ़ करते हैं और तुमको दोज़ख के अजाब से बरी करते हैं। तुमने दुनिया में सब्र करके हमको खुश किया था, आज हम तुमको खुश करेंगे और बेशुमार नेमतें देंगे। फिर गरीबों से फरमाएगा, ऐ मेरे गरीब बंदो, मैंने तुमको दुनिया में जलील करने के लिए गरीबी नहीं दी थी, बल्कि तुम्हारा हिसाब थोड़ा करने के लिए और आज के दिन तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए गरीबी को पसंद किया था। और आज तुम्हारी इज्जत और शान है कि हमने तुमको बख्श दिया। और जिन लोगों ने दुनिया में तुम्हारी मदद और खिदमत की थी तुम उनको भी बख्शवा सकते हो। फिर उन बंदों ने फरमाएगा जिन्होंने अपने बच्चों के मरने पर सब्र किया था कि ऐ साबिरो, अगर हम तुम्हारे बच्चों की मौत लूहे महफूज में न लिखते और तुम्हारे दिलों को जख्मी न करते तो आज तुमको ये दर्जे न मिलते। सब्र करने की वजह से हम तुमसे खुश हैं और तुम अपने बच्चों को साथ लेकर बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब तुम न कभी मरोगे और न कोई गम और तकलीफ़ देखोगे। फिर उसी तरह अल्लाह ताला अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, बीमार वगैरह मुसीबत के मारे हुओं से फरमाएगा और सब गमज़दा लोग, मर्द और औरतें, अपने अपने रुतबे को देखकर खुश होंगे। कोई बादशाह होगा, कोई नवाब जैसा होगा, कोई अमीर और रईस जैसा होगा। फरिश्ते उनको बुराक यानी जन्नती घोड़ों पर सवार करेंगे और बड़ी इज्जत और शान से जन्नत के दरवाजे पर ले जाएंगे। जो लोग उस क़यामत के मैदान में हिसाब देने के वास्ते रुके खड़े होंगे वो उनकी इज्जत शान देखकर कहेंगे, ये लोग नबी हैं या शहीद हैं? फरिश्ते जवाब देंगे, ये लोग हैं जिनको दुनिया में तकलीफ़ें दी गईं, मगर उन लोगों ने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था और हर हालत में अल्लाह ताला के ताबदार रहे थे। ये जवाब सुनकर लोग बड़े अफसोस से कहेंगे, क्या अच्छा होता कि हम भी ताबदारी करते और दुनिया में तकलीफ़ें उठाते, मगर हमारी खाल कैंचियों से काटी जाती कि आज हमको भी इज्जत मिलती और हिसाब देने की मुसीबत से छूट जाते। फिर फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का बड़ा फरिश्ता रिजवान पूछेगा कि कौन हो? फरिश्ते कहेंगे, साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा, अभी तराजू खड़ी नहीं की गई और न हिसाब किताब का दफ्तर खुला है, फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे आ गए? फरिश्ते कहेंगे कि साबिर लोगों से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, बस रिजवान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत और शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मुसलमान भाइयों और बहनों, मस्कीनों, बेकसों, गरीबों, गमजदों, मोहताजों, देखो अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी इज्जत और शान है। मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ़ पहुँची तो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको किस मुसीबत में फंसा दिया। यहाँ तक कि नमाज तक छोड़ देते हैं। जैसे एक शख्स बड़ा नमाजी परहेजगार मशहूर था, उसकी भैंस मर गई। उसके लड़के ने खबर दी कि बापू जिसकी नमाज पढ़ा करता है उसने हमारी भैंस मार दी। कहने लगा, यह अच्छा, इस भैंस तो मार ही दी है, मैं भी असल माँ बाप का हूँगा तो अब सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ूँगा। और वजू का पानी गिराकर वो जाहिल कहता है कि ले ले पढ़वा ले नाम भैंस के मारने वाले। भला देखो तो कुछ ठिकाना है इस जहालत का कि ज़रा सी देर में सारी दीनदारी और परहेजगारी ख़त्म कर दी और खुदा का अजाब सर पर ले लिया। दुख सुख में साबिर व साकिर रहो। अल्लाह
اور اس کے رسول کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو۔ بلائیں سب پر آتی ہیں، نبی ہو یا ولی، امیر ہو یا فقیر، اور بلاؤں پر صبر کرنے والوں کو بے شمار ثواب ملتا ہے، جیسے گناہوں کا معاف ہونا، درجے بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بلاؤں کی پہچان یہ ہے کہ جس پر آتی ہیں وہ ان کو مضبوطی سے برداشت کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابعداری پہلے سے زیادہ کرنے لگتا ہے، تو یہ بلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آیا کرتی ہے۔ اور مصیبت جس پر آتی ہے وہ بے چین اور سخت پریشان ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابعداری سے بھاگتا ہے، اچھے لوگوں سے وحشت اور نفرت کرتا ہے، جیسے کہ مصیبت سے پہلے نافرمان تھا ویسا ہی رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، یہ مصیبت ہے، سزا ہے، عذاب ہے، اور اس قسم کی مصیبت اسی پر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو، اگر اللہ رسول کی تابعداری کرتے ہوئے بھی کوئی غم یا تکلیف آ پڑے تو یہ بلا ہے، امتحان ہے، اور اگر نافرمانی کرتے ہوئے ہر طرح کا آرام ہو اور مال و دولت ہو تو یہ مہلت ہے، سزا ہے، عذاب ہے، اور یہ عذاب اس لیے آیا کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تابعداری کرنے لگیں۔ آپ کھرے کھوٹے کو سمجھ لیں۔